प्रश्न 15 भक्ति आंदोलन के इतिहास में चैतन्य के योगदान को रेखांकित कीजिए। उत्तर चैतन्य प्रभु भक्ति आंदोलन के महान संतों में से एक थे, जिन्होंने गौरांश महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चैतन्य का भक्ति आंदोलन में योगदान निम्न है। पहला, चैतन्य प्रभु ने गहन मानवीय प्रेम से लेकर दिव्य प्रेम तक का वर्णन अपने शिक्षाओं में किया। दूसरा, उन्होंने कीर्तन परंपरा की शुरुआत की। उनके अनुसार कीर्तन गाने से ईश्वर का एहसास हो सकता है, क्योंकि मन को भौतिक दुनिया की दिव्य दुनिया में ले जाता है। तीसरा, चैतन्य राधा कृष्ण पंथ के प्रतिपादक थे। चैतन्य की रासलीला की व्याख्या भारतीय दर्शन में उनके सबसे गहन योगदान में से एक है। चौथा, चैतन्य सामाजिक मुक्त के हिमायती थे। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की और मनुष्य के सार्वभौमिक भाईचारे के लिए खड़े रहे। पांचवा, वे पुरोहित वर्ग से वर्चस्व एवं कर्मकांडों और समारोहों के बहुत विरोधी थे। छठवां, चैतन्य सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे। उन्होंने एक तपस्वी जीवन व्यतीत किया और ब्रह्मचर्य बनाए रखा। सातवां, उनकी शिक्षाएं सरल थी और इसलिए एक सार्वभौम्य अपील थी। आठवां, कीर्तन गायन के माध्यम से राधा कृष्ण और पंथ और चैतन्य के उपदेश ने बंगाल और उड़ीसा में उल्लेखनीय प्रभाव डाला। प्रभाव आज भी महसूस किया जा रहा है। प्रश्न 16 दलित उद्धार में ज्योतिबा फुले की भूमिका की समीक्षा कीजिए। उत्तर ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के 17 जिले में माली समाज में हुआ था, जो उस समय निम्न जाति के अंतर्गत आता था। उस समय समाज में संरचना ऐसी थी कि निम्न जाति के लोगों को न समानता का अधिकार था, न शिक्षा प्राप्त करने का। इसी कारण ज्योतिबा फुले को अपनी प्रारंभिक शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी संपूर्ण जीवन दलित उत्थान व महिला शिक्षा को समर्पित किया। उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समानता एवं समाजवाद पर आधारित थी। उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र उपाय महिलाओं व निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा देना था। ज्योतिबा फुले ने दलितों में शिक्षा व जागरूकता के संचार के लिए गुलामगिरी 1873, तृतीय रत्न 1855 आदि पुस्तकों की रचना की। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 ई में सत्य शोधक समाज का गठन किया, जिसमें महाराष्ट्र के निम्न वर्गों में सामाजिक चेतना जागृत किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला। उन्होंने वर्ष 1852 तक 3 स्कूलों की स्थापना की, लेकिन धन के अभाव के कारण उन्हें बंद करना पड़ा। वर्ष 1868 ईस्वी में उन्होंने अपने घर से बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के लिए भोजन करने की शुरुआत की। उन्होंने जन जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसमें आगे चलकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहल की। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15 प्रश्न 17 अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए। उत्तर अपनी प्रजा की नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की, उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा जाता है। धम्म संस्कृति के धर्म का ही प्राकृतिक रूपांतरण है, परंतु अशोक के लिए इन शब्द का विशेष महत्व है। अशोक ने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में स्वयं धम्म का निर्माण करते हैं। उनके अनुसार धम्म
पहला अल्प पाप है, दूसरा अत्यधिक कल्याण है, तीसरा दया है, चौथा दान है, पांचवा सत्यवादिता है, छठवां मृदुता है, सातवां पवित्रता है, आठवां साधुता है। इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक बताए गए हैं। पहला प्राणियों की हत्या न करना, दूसरा प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, तीसरा माता पिता की सेवा करना, चौथा विद्धों की सेवा करना, पांचवा गुरुजनों का सम्मान करना, छठवां मित्रों परिचितों ब्राह्मणों और श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सातवां दासों और नौकरियों के साथ अच्छा बर्ताव रखना, आठवां अल्प संचय तथा अल्प व्यय आदि। ये सभी विधेयात्मक पक्ष है। इसके अतिरिक्त अनिश्चयात्मक पक्ष भी है, जिसके अंतर्गत कुछ द्विगुणों के परित्याग पर जोर दिया गया है। ये प्रचंडता, निठुरता, क्रोध, घमंड तथा ईर्ष्या, अंतः दम्भ का पूर्ण परिपालन तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य उसके गुणों के साथ ही साथ इन विकारों से भी अपने को मुक्त रखे। इनके लिए यह भी आवश्यक है कि मनुष्य सदा आत्मनिरीक्षण करता रहे ताकि उसे अंधपतन के मार्ग में अग्रसर करने वाली बुराइयों का ज्ञान हो सके। तभी धम्म की भावना का विकास हो सकेगा। धम्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है और उसके यह लोक तथा परलोक दोनों से पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य